तो यहाँ पर आप देखिए कि देश की जो सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपने एक नया फंड लॉन्च किया है और इस एनएफओ का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। तो और आपको इस एनएफओ के बारे में जानकारी जो है और जानकारी बेहतर तरीके से समझाएंगे हमारे साथी अभिषेक। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू दिव्या एंड हर्ष। देश का तीसरा सबसे बड़ा एक तरह से म्यूचुअल फंड हाउस है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस, और ये जो स्कीम इस बार लेकर आया हुआ है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। एक तरह से सेक्टोरल फंड है क्योंकि मोस्टली बैंकिंग सेक्टर के ही कंपनीज में एक तरह से इसमें निवेश किया जाएगा, उसमें भी प्राइवेट कंपनीज जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, खुद एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ऐसे तमाम जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें एक तरह से निवेश किया जाएगा। वहीं एक तरह से इंडेक्स फंड है तो फिर इंडेक्स में जिस तरह से स्टॉक्स को वेटेज मिला होगा उसी हिसाब से उसमें निवेश किया जाएगा। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक टीआरआई है। इस इंडेक्स में पर्टिकुलरली 10 बैंक्स का 10 स्टॉक्स का ये एक तरह से इंडेक्स है, और इसके रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 1 साल में करीब 9% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में करीब 20% का इस इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यानी कि 1 जुलाई से आज ये खुल गया है और 14 जुलाई तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 17 जुलाई को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश 1000 रुपये से किया जा सकता है और 1000 रुपये की ही एसआईपी भी इसमें की जा सकती है। एग्जिट लोड, एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, जब चाहें आप इसको रिडीम कर सकते हैं, कोई भी एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो इसमें निशित पटेल और अश्विनी शिंदे ये इस फंड को, इस पर्टिकुलरली स्कीम को मैनेज करेंगे। पीयर्स कंपैरिजन ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ 2 ही फंड्स हैं जो कि 1 साल से भी कम समय में लॉन्च हुए हैं, जिसमें रिस्पेक्टिवली डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड शामिल है जो कि फरवरी 2025 में ही लॉन्च हुआ था। उसका अब तक का जो रिटर्न है वो 16% का रिटर्न है। वहीं यूटीआई निफ्टी ने सितंबर 2024 में ये लॉन्च हुआ था और अभी तक इसने करीब 4.5% का रिटर्न दिया है। तो ये तीसरा एक तरह से स्कीम होगी जो कि इस फहरिस्त में अब शामिल हो जाएगी। तो ये है कंप्लीट जानकारी इस पूरी स्कीम की। ओवर टू यू हर्ष एंड दिव्या। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जानकारी दे रहे थे अभिषेक। और यहाँ पर मैम मेरा सवाल ये है कि देखिए आप यहाँ पे जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट यहाँ पे इंडेक्स फंड की बात हो रही है, यहाँ पे बैंक इंडेक्स की बात हो रही है। मैम पीछे जब बाजार में हमने देखा था कि गिरावट देखने को मिली थी तो प्राइवेट बैंक थे जिनका काफ़ी सपोर्ट मिला। अभी हमने हाल ही में देखा, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, अपने ऑल टाइम हाई बनाते हुए भी देखे मैम। यहाँ पर आपके हिसाब से ये फंड, पहले तो हमारे व्यूअर्स को और बारीकी से बताइए कैसे काम करते हैं और कितने मुफीद रहेंगे मैम। सो हर्ष, ये फंड बेसिकली जो ये फंड लॉन्च जो हुआ है ये बेसिकली इनका ऑलरेडी एक ईटीएफ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। लेकिन ईटीएफ जब भी होता है तो एक इन्वेस्टर को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, तो बाकी के निवेशक नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं। इसलिए ये फंड का एक एडवांटेज रहेगा जिनको सिर्फ प्राइवेट बैंक में निवेश करना है। तो ये पहले इस इंडेक्स की बात करते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 10 स्टॉक्स है, हमारे देश में 10 प्राइवेट बैंक्स है। ये फंड कहता है कि कोई भी बैंक में हम 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। ये इस फंड की स्पेशलिटी रहेगी। मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक ले लिया तो 25% के ऊपर वो नहीं जा सकता है। दैट्स द स्कीम का उनका थिंग दैट दे आर गोइंग टू फॉलो। फिर है कि वाई शुड यू इन्वेस्ट। ये बेसिकली अगर हम पी रेशियोज की बात करते हैं तो निफ्टी का जो पी है करंटली वो होवर कर रहा है बिटवीन 21-22, और उसमें अगर हम ब्रेक करते हैं बैंकिंग का पी, तो बैंकिंग पी जो है वो 17 के रेंज में कर रहे हैं। तो नरेंद्र सर का जब भी हम कॉल सुनते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि मार्केट्स आर वेरी ओवर वैल्यूड, वेरी प्राइसी। तो बैंक्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, और कोई भी देश की इकोनॉमी को बढ़ने के लिए बैंकिंग हमेशा एक सपोर्ट रहता है। तो जिनको लगता है कि पीएसयू बैंक से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है तो आई थिंक प्राइवेट बैंक्स इसका एक एडवांटेज रहेगा, तो वो ये इंडेक्स फंड में निवेश करने से उसका ये फ़ायदा मिलेगा।